नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे टेक्नीशियन नोटिफिकेशन आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको उस पूरे नोटिफिकेशन का निचोड़ देने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस जोन से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किस जोन में मैक्सिमम सीटें हैं, क्यों अप्लाई करना है। साथ ही मेडिकल पर भी बात करेंगे कि आपको किस कैटेगरी के लिए कैसा मेडिकल देना है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत सपोर्टिव और हेल्पफुल रहेगा। जितने भी सवाल है फॉर्म अप्लाई करने को लेकर, मुझे लगता है आपका असमंजस ये वीडियो देखने के बाद दूर हो जाएगा। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक एक जोन वाइज आपको बताएंगे, एक एक बोर्ड वाइज आपको बताएंगे कि कहाँ कितनी सीटें हैं। सो उम्मीद रहेगी कि आपको अपने बोर्ड से संबंधित सवाल जितने भी हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं जोन वाइज पोस्ट कितनी कितनी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन वालों के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन के साथ में आप चाहे तो वायरमैन को भी इंक्लूड कर लें, यानी इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। वैसे तो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक तीनों के लिए कॉमन है, लेकिन इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं विशेष तौर से इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वाले बच्चों के हिसाब से आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रीशियन वाले किस किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है या अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन वाले जो पोस्ट का कैटेगरी है या पोस्ट का कोड समझ लीजिए यूँ, तो उस पोस्ट कोड में 6, 8, 9, 10, 13, 15 और 16 इतनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। या यूँ कहें कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। ठीक है, यानी अगर किसी जोन में कैटेगरी नंबर 10 नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर इस कैटेगरी में आप एलिजिबल नहीं है, या इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए समझ लो कि सीट ही नहीं है। अगर किसी में सारी कैटेगरी है, इसका मतलब आपको सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप किसी में भी भर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं 2-3 चीज़ें बताता हूं जो आपके सवाल होते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि टेक्नीशियन थर्ड के लिए क्या हम एक से ज़्यादा सीट भर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप किसी एक ही जोन में फॉर्म भर सकते हैं, एक से अधिक जोन भी नहीं भर सकते। सेकंड, एक ही कैटेगरी में भर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी नहीं भर सकते। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि मैं कैटेगरी नंबर 8 में भी अप्लाई कर दूं, 10 में भी अप्लाई कर दूं, नहीं, क्लियरली मेंशन कर दिया है आरआरबी ने, एक से ज़्यादा फॉर्म भरोगे कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके लिए इसमें मेडिकल कैसा है। देखो, मेडिकल जो है ना, इसमें आपको 2 मेडिकल मिलेंगे। ठीक है, जो आपकी कैटेगरी नंबर 16 है ना, उसमें तो मेडिकल है आपका A3, यानी किसी आरआरबी जोन में आप फॉर्म भर रहे हो और जहाँ पर कैटेगरी नंबर 16 में मैक्सिमम सीटें हैं, तो आप चाह रहे हो कि यहाँ सीटें बहुत ज़्यादा भर दूँ, लेकिन फॉर्म भरने से पहले उसका मेडिकल चेक कर लेना। A3 के लिए जो मेडिकल है, कैटेगरी 16 के लिए जो मेडिकल है वो A3 है, और A3 मेडिकल का मतलब है 2 नंबर से ज़्यादा का चश्मा आपको अलाउड नहीं है। यानी अगर किसी बच्चे के 2.75 का चश्मा लगा हुआ है तो वो कैटेगरी नंबर 16 में फॉर्म ना भरें, नहीं तो बाद में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो आपको चेक करेंगे। मेडिकल, रेलवे का मेडिकल पूरा कंप्लीट होता है, ध्यान रखिएगा। कैटेगरी नंबर 16 के अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं 6 से लेकर के 15 के बीच में, जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, यहाँ पर ये आपकी जो थी, यानी 6, 8, 9, 10, 13, 15, यहाँ तक जो आपको मेडिकल चाहिए वो चाहिए B कैटेगरी का और B1 कैटेगरी का। और B1 कैटेगरी में मेडिकल आपको अलाउड है ±4 डायप्टर का, यानी 4 नंबर का चश्मा अगर आपके लगा हुआ है तो भर सकते हैं। अब सुनिए ध्यान से, मान लीजिए किसी बच्चे के 2.75 नंबर का चश्मा है, तो वो कैटेगरी नंबर 16 को तो इग्नोर ही करें, उसमें ना भरें, लेकिन 1 से लेकर 15 तक किसी भी कैटेगरी में भर सकता है। अगर किसी बच्चे के चश्मा 2 नंबर से कम का है या 2 नंबर का है तो वो मैक्सिमम सीट देखें और किसी भी कैटेगरी में भर सकता है। सवाल क्लियर? अब सेकंड आता है कलर विजन। तो देखो भैया, कलर ब्लाइंड नहीं चलेगा, नाइट ब्लाइंड नहीं चलेगा, मस्ट है ये पास करना। वो आपसे दूरबीन टेस्ट भी लेंगे, कलर विजन भी लेंगे। रतौंधी जिन बच्चों के हैं तो वो नहीं भर सकते, क्योंकि ये टेस्ट भी आपको पास करना पड़ेगा। चश्मे की छूट ये है कि चश्मा लगाने के बाद प्रॉपर दिख रहा है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को ध्यान से? तो ये तो था मेडिकल। अब आ जाते हैं माय डियर जोन वाइज या बोर्ड वाइज हम बात करेंगे। तो मैं आपको कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट बता कर आया हूँ, लेकर आया हूँ, और जो
मैक्सिमम है, अधिकतम सीटें हैं, उसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी किया है। माय डियर, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, आपका एप्रिसिएशन चाहिए। एप्रिसिएशन में 2 चीज़ें चाहिए, एक इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, और एक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 2 काम आप हमारे इस मेहनत के लिए ज़रूर करें। बहुत मेहनत की है, डाटा एनालिसिस किया, पूरी मेहनत लगी है और आपको पूरा निचोड़ते रहें। साथ ही ये बताऊंगा कि कहाँ भरें फॉर्म, कैसे भरें। सो एक लाइक तो बनता है। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक बटन दबाने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा, तो प्लीज़ दबाइए। और हाँ, शेयर करना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप जहाँ भी जुड़े हुए हैं शेयर कीजिएगा। तो आज ये सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद बोर्ड के लिए। माय डियर, अहमदाबाद बोर्ड में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कैटेगरी नंबर 8 में ही भरें, क्योंकि यहाँ पर 177 सीट है इलेक्ट्रीशियन वालों की। अब एक चीज़ और सुनना, अगर इस कैटेगरी नंबर 8 में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, आरएसी, इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड है साथ में, तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि इस बार जो पेपर होगा वो तो कॉमन बनेगा सबका। ट्रेड स्पेशल के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। यानी अगर यहाँ पर कोई आरएसी वाला भी भरेगा तो उसको भी वैसे ही क्वेश्चन फेस करने हैं। आपको आरएसी के क्वेश्चन नहीं डालेंगे। कुछ जगह इलेक्ट्रीशियन प्लस फिटर दोनों है, तो घबराना नहीं है, वहाँ फिटर के तो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। क्वेश्चन तो पेपर तो एक ही सब्जेक्ट में से बनना है, इसलिए अप्लाई वहीं करें जहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसी मैक्सिमम है। यानी अगर अहमदाबाद चूज कर रहे हैं तो 177 सीट है, भर दीजिएगा। सबसे बेटर यही है। अहमदाबाद में 6, 9 और 10 नंबर कैटेगरी को मैं चाहूँगा इग्नोर ही करें, क्योंकि 13, 14 या 30 सीटों में पार पड़ने वाली नहीं है, बच्चे बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अहमदाबाद के लिए बता दिया, अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो। अगर मैं बात करूं अजमेर की, ख़ास तौर से राजस्थान वाले अजमेर से ही आते हैं, तो अजमेर में देखो 8 कैटेगरी 2 क्यों है मैं बताऊं। बहुत सारे जोन ऐसे हैं जिनमें एक ही कैटेगरी को 2 बार लिखा है। जैसे अजमेर में देखो 15 कैटेगरी 2 बार है, 16 कैटेगरी। तो ये जो है कि ये इस तरह से होते हैं कि इनमें रेलवे के 2 मंडल आते हैं। जैसे अजमेर में NWR भी आता है, उत्तर पश्चिम रेलवे, जो बीकानेर मंडल वाला होता है, और एक आता है दक्षिणी मध्य रेलवे, WCR बोलते हैं। तो इनमें भी आपको चूज करना पड़ेगा। यानी अजमेर भर रहे हो और उसमें भी कैटेगरी नंबर 8 भर रहे हो, तो चूज करना पड़ेगा NWR भरा है कि WCR भरा है। अब देखो मैं बताऊँ आपको, अगर आप बीकानेर या इस साइड से हैं, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, इस या आसपास के, तो NWR लगता है, उत्तर पश्चिम रेलवे लगता है। तो 8 नंबर कैटेगरी को तो इग्नोर ही कर देना, क्योंकि 2 ही सीटें हैं। तो अजमेर से अगर आप फॉर्म भरें तो कैटेगरी नंबर 9 का चुनाव करें। कैटेगरी नंबर 9 में 160 सीटें हैं। ठीक है ना, क्योंकि बाद में लगने के बाद थोड़ी सी परेशानी आती है, घर के पास बच्चा आना चाहता है, और भाई साहब जोन चेंज होना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे अजमेर में हो तो NWR या WCR कहीं भर दो, अजमेर का हो जाएगा ट्रांसफ़र, कोई दिक्कत नहीं। अहमदाबाद वाले को अजमेर में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर अजमेर जोन से आप भरें तो यहाँ भरें कैटेगरी नंबर 9 में। बाकी भरने को अगर आप देखो तो कैटेगरी नंबर 15 भी ठीक है, जो WCR वाली होती है वो। NWR में 42 है, ये भी ठीक है। इन दोनों में से भी कोई एक चूज कर सकते हैं। 56 सीट है, ठीक है ना। तो अजमेर अगर चूज करें तो मैं कैटेगरी नंबर 9 आपको प्रेफर करूँगा। ठीक है, इतनी मेहनत के साथ, इतने एनालिसिस के साथ आए हैं, प्लीज़ अप्रिशिएट कर देना, प्लीज़ अप्रिशिएट कर देना। लाइक आपसे पूछ रहा हूँ, दबाया क्या? शेयर आपसे पूछ रहा हूँ, किया क्या? आ जाइए जी बेंगलोर में। देखो बेंगलोर में मैं किसी को भी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि 30 से ज़्यादा किसी में सीट ही नहीं है। कैटेगरी नंबर 8 की मात्र 23 सीटें हैं, 13 नंबर कैटेगरी को सिर्फ ही 8 सीट है, 15 नंबर कैटेगरी की 26 सीट है और 16 नंबर कैटेगरी की 8 सीट है। ये कैटेगरी इलेक्ट्रीशियन वालों की है, मैं शुरू में बोल ही चुका हूँ। इलेक्ट्रीशियन वाला 8, 13, 15, 16 इनमें एलिजिबल है, शुरुआत की वीडियो में जो चर्चाएं हुई। तो बेंगलोर मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को जाना चाहिए क्या, क्योंकि इतनी सी सीटों में बात बनने वाली नहीं है। यस, अगर भोपाल की बात करें तो अब देखो भाई, अगर कोई बच्चा MP से है यानी मध्य प्रदेश से है, तो उसको तो देखो भोपाल में अप्लाई कर लेना चाहिए। बाकी भोपाल में किसी भी कैटेगरी में बहुत हद तक सीटें नहीं हैं। सबसे ज़्यादा सीट कैटेगरी नंबर 16 में है, वो भी मात्र 48 सीटें हैं। ठीक है, हालांकि ठीक ठाक है। कैटेगरी बंटने के बाद देखो 15 नंबर कैटेगरी में बात करें तो 46 सीट है। उसके बाद में देखो अगर 8 नंबर कैटेगरी की बात करें तो 34 यानी 34 सीटें हैं। यहाँ भी देखो 36 सीट है, कैटेगरी नंबर 6 में भी है, तो ये भर सकते हो। कुल मिलाकर बात यह है कि भोपाल में ऑप्शन बहुत है आपके पास। कितना भर सकते हो आप? 4, 4, 8 और एक 9 ऑप्शन दे दिए आपको, किसी एक कैटेगरी को आप
चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में तो भोपाल ठीक है, भोपाल वाले बच्चे भोपाल में ही भरे, बहुत है सीटें इतनी पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मतलब भोपाल क्या, एमपी वाले बच्चे, एमपी से जितने भी है तो वो भोपाल चूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चंडीगढ़ वाले बच्चे कैटेगरी नंबर 10 में 40 सीट है और 15 में 20 सीटें हैं। तो मैं राजस्थान जो गंगानगर मानगढ़ ज़िले के आसपास के बच्चे हैं तो उनको मैं चंडीगढ़ भी प्रेफर करूँगा। कैटेगरी नंबर 10 में आप चाहें तो फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़ ये बताऊँ कि कोई बच्चा ये बोल दे कि इसमें तो टेक्निकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फॉर्म ज़रूर भरना है। फॉर्म हर हालत में भरना है। 4-4, 5-5 साल तक वेटिंग आती है। 2018 वाली भर्ती में 2024 में ज्वाइनिंग करी है बच्चों ने, तो फॉर्म चूकना नहीं है। अपनी मर्जी से कोई छोटा मोटा जोन भी भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चंडीगढ़ चूज कर लेना, चंडीगढ़ में कैटेगरी नंबर 10 चूज करो। 40 सीटें बहुत होती है, ले पड़ोगे यार, बच्चे डिवाइड हो जाते हैं। 40 सीटें कम नहीं होती है। 20 सीटों के पीछे कहीं जाना हो तो भी तो सिलेक्शन होता है, इसरो जैसे में। चंडीगढ़ कैटेगरी नंबर 10 चूज कर सकते हैं, खासतौर से राजस्थान के इस एरिया वाले जो बच्चे हैं। राजस्थान तो क्या, खैर चंडीगढ़ तो कोई जाओ, पंजाब हरियाणा वाले फुल है, सबके लिए है ना। यस माय डियर, अगर एक जोन चूज करना हो और सबसे बेटर जोन के साथ हम जाना चाहें तो वो है चेन्नई। चले जाना चेन्नई में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले देखो कैटेगरी नंबर 8 में 150 सीटें हैं, लगभग 150 सीट का ऑप्शन है वहाँ पर आपके पास। और इसके साथ साथ देखो कैटेगरी नंबर 9 में 286 सीटें। ये हुई ना बात। यहाँ आपके पास बहुत अच्छा चांस है, बहुत बढ़िया संभावना भी है। तो चेन्नई जो बच्चा जाना चाहे इन कैटेगरी को चूज कर लेवे। इसके बाद देखो 15 नंबर कैटेगरी में भी 71 सीट है, ये भी कम नहीं है। तो कुल मिलाकर के मुझे ठीक ठाक लगा। चेन्नई जोन में अगर आप जाना चाहो तो चेन्नई भी जा सकते हैं। यस, उसके बाद में बिलासपुर ठीक है, बिलासपुर में भी खूब सीटें हैं। बिलासपुर में 8 नंबर कैटेगरी में देखो 112 है, 9 नंबर में 110, 15 नंबर में 174 सीट है। तो बिलासपुर भी अच्छा खासा है। 9 नंबर कैटेगरी में भी कम नहीं है, 89 सीट है, यानी 90 के करीब सीट हो गई। ठीक है, तो इनको आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है। मैं पूरा हाईलाइट करके लाया हूँ। पटना बिहार वाले बच्चों के लिए पटना ही ऑप्शन है और पटना ही भरना। बिलासपुर जा सकते हैं बिहार वाले बच्चे, क्योंकि पटना में देखो 16 नंबर कैटेगरी में 186 सीट है, ये बहुत है, पर्याप्त है। बिहार पटना में कैटेगरी नंबर 16 चूज करें, 186 सीट है आपके लिए। सेकंड ऑप्शन बिहार वाले बच्चे जाएं तो बिलासपुर की तरफ जाना, क्योंकि वहाँ आपके लिए सीटें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद में अगर प्रयागराज वाले बच्चों की बात करें तो देखो प्रयागराज में स्पेशल तो कुछ आया नहीं, पर कैटेगरी 16 में है, 9 में है सबसे ज़्यादा 65 सीटें। तो यूपी से अगर बच्चे भरना चाहें फॉर्म तो कैटेगरी नंबर 9 भरें, या कैटेगरी नंबर 16 को भी चूज़ करें, 15 को भी चूज़ करें। 33 और 39 सीटें हैं, तो ये भी अच्छा स्कोप यहाँ पर है प्रयागराज वालों के हिसाब से भी। ठीक है, सबका बताएंगे, रुके रहना बस। कोलकाता के हिसाब से अगर देखें तो कोलकाता में ज़्यादा तो किसी में भी नहीं है। 8 नंबर कैटेगरी और 10 नंबर कैटेगरी में ही ज़्यादा है, 15 नंबर में भी है, ये तीनों मानो है ना। कोलकाता में कैटेगरी नंबर 15 में 84 सीट है, 84 सीट है। कैटेगरी नंबर 15 इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ही है, वो मैं शुरू में बोल ही चुका हूँ, मेडिकल पर बात हो चुकी है। 48 सीट 8 नंबर कैटेगरी में है, यहाँ पर आपके लिए 63 है, और 50 सीटें कैटेगरी नंबर 10 में भी है। तो कोलकाता जोन भी आप सेफ मान सकते हैं, खूब सीटें डिवाइड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कंपटीशन बहुत सारी चीज़ों से डिपेंड करेगा आपका। उसके बाद में देखो गुवाहाटी, यस यहाँ जा सकते हो माय डियर। अगर लगता हो किसी को कि नौकरी होनी चाहिए, कहीं भी मिल जाए भारत में, तो फिर गुवाहाटी चले जाना, कैटेगरी नंबर 8 भर देना। 334 सीटें हैं यहाँ पर, 334 कम नहीं होती माय डियर, 334 तो बहुत है। और यहाँ तो तीनों ही कैटेगरी में अच्छी है। देखो 68 सीटें कैटेगरी नंबर 16 में है, 54 सीटें कैटेगरी नंबर 15 में भी है। ये सारी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन बच्चों के हिसाब से है ये सारी कैटेगरी सीटें। अगर गोरखपुर के लिए बात करें तो कैटेगरी नंबर 9 चूज करना, क्योंकि वहाँ पर 89 सीट है। कैटेगरी नंबर 8 चूज मत कर लेना, क्योंकि उसमें मात्र 6 सीटें हैं। अभी देखो कैटेगरी नंबर 16 ज़्यादातर आई नहीं है, 16 में ही आपका मेडिकल सबसे ज़्यादा खतरनाक था ना। अब आ जाइए माय डियर, मुंबई के हिसाब से बात करें तो मुंबई में 10 नंबर कैटेगरी को देखो 148 सीट है।
10 नंबर कैटेगरी को और देखो 143 सीट है। यहाँ कैटेगरी नंबर 10 क्यों है, क्योंकि वही मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे वो दोनों लगते हैं, उसी हिसाब से है। और 9 नंबर में 118, तो 15 नंबर में भी है 124। यानी मुंबई में आपके पास 1, 2, 3 और 4, ये 4 बेटर कैटेगरी है ऑप्शन चूज करने के लिए। इनके अलावा 8 नंबर कैटेगरी को भी चूज कर सकते हैं। 80 सीटें हैं, कम नहीं होती है, ठीक है। 80 सीटें हैं मुंबई में, उसको भी चूज़ कर सकते हैं, कम नहीं होती है। बस माय डियर इतने ही लाया हूँ मैं, और मुझे लगता है कि इसमें सबका लगभग जोन कवर हो गया, तो इसी में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सारे सवालों के जवाब मिले हैं मोस्टली। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।